विदेह के राजा जनक एक दिन अपने महल में आराम से सो रहे थे। अचानक उन्हें एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके राज्य पर शत्रुओं ने हमला कर दिया है। उनका पूरा राज्य नष्ट हो गया है और महल पर दुश्मनों का कब्जा हो गया है। अब राजा जनक अकेले जंगल में भटक रहे थे। कई दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला था और वे भूख से बहुत परेशान थे। बहुत कोशिश के बाद उन्हें थोड़े चावल और दाल मिले। उन्होंने मिट्टी के एक बर्तन में खिचड़ी बनानी शुरू की। काफी देर बाद जब खिचड़ी तैयार हो गई और वे खाने ही वाले थे, तभी दो सांड लड़ते हुए वहां आ गए। उनकी लड़ाई में खिचड़ी का बर्तन उलट गया और सारा भोजन जमीन पर गिरकर बिखर गया। भूख से परेशान राजा जनक बहुत दुखी हो गए। उसी समय अचानक उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि वे अपने महल में आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। सब कुछ पहले जैसा ही सुरक्षित है। राजा जनक सोच में पड़ गए। वे बार बार अपने आप से पूछने लगे, जो अभी सपना देखा वो सच था या जो मैं अभी देख रहा हूं ये सच है? दरबार में बड़ा प्रश्न। अगले दिन राजा जनक ने अपने महल में एक बड़ी सभा बुलाई। उस सभा में कई महान ऋषि मुनि और विद्वान आए। राजा जनक ने सबके सामने अपना प्रश्न रखा, ये सत्य है या वो? सभा में बैठे कई विद्वानों ने इस प्रश्न पर बहुत सोचा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अष्टावक्र का अद्भुत ज्ञान। उसी समय एक युवा ऋषि वहां उपस्थित थे, ऋषि अष्टावक्र। उनका शरीर जन्म से ही 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। लेकिन उनकी बुद्धि और ज्ञान असाधारण था। कहते हैं कि जब वे अपनी मां के गर्भ में थे, तब भी उन्होंने अपने पिता को वेदों के मंत्र सही करने की सलाह दी थी। उनके पिता ऋषि कहोड़ वेदों के बड़े ज्ञानी थे। एक दिन वे वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी उनसे एक मंत्र का उच्चारण गलत हो गया। तभी गर्भ से आवाज आई, ये मंत्र गलत है, इसे ठीक करो। ये सुनकर ऋषि कहोड़ हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह आवाज कहां से आई। पत्नी ने कहा, गर्भ से। यह सुनकर ऋषि कहोड़ क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जो बच्चा जन्म से पहले ही अपने पिता को सुधारने लगे वो जरूर बहुत टेढ़ा होगा। क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, तू अष्टावक्र होगा। इसी कारण अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया। राजा जनक की सभा में प्रवेश। राजा जनक की सभा में कई विद्वान ऋषि बैठे थे, जिनमें अष्टावक्र के पिता भी शामिल थे। उस समय नियम था कि जो भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, उसे महल में ही रहना पड़ता था। जब तक सही उत्तर नहीं मिलता, वो बाहर नहीं जा सकता था। जब अष्टावक्र को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी मां से कहा, लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि अगर मैं इतना ज्ञानी हूं तो अपने पिता को मुक्त क्यों नहीं करवाता। उन्होंने मां से पूछा, पिताजी को किसने रोका है? मां ने कहा, वे बंदी नहीं हैं, लेकिन जब तक राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तब तक उन्हें महल में ही रहना होगा। अष्टावक्र ने कहा, मां, वो प्रश्न क्या है? मैं उसका उत्तर दूंगा। मां ने चिंता से कहा, मैं अपने पति से दूर रहना सहन कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें खोने का डर नहीं सह पाऊंगी। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, मां, आप चिंता मत करें। सभा में हंसी और सच्चाई। जब अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उनके टेढ़े शरीर को देखकर वहां बैठे कई लोग हंसने लगे। ये देखकर अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने सुना था कि राजा जनक की सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहां तो लोग केवल शरीर देखकर हंस रहे हैं। राजा जनक ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यहां विद्वान लोग बैठे हैं। अष्टावक्र ने पूछा, आप सब हंसे किसे देखकर? सभा के लोग बोले, आपकी चाल देखकर। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, शरीर तो चमड़े, मांस और हड्डियों से बना है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शरीर देखकर किसी को परखता है तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ये सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। जनक के प्रश्न का उत्तर। फिर अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा, राजन, आपका प्रश्न क्या है? राजा जनक बोले, मेरा प्रश्न है, ये सत्य है या वो सत्य? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, न ये सत्य है और न वो सत्य। जब आप जाग रहे थे तब सपना असत्य लग रहा था, और जब आप सपना देख रहे थे तब जागृत अवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। जो चीज एक क्षण में बदल जाए या खत्म हो जाए वो सत्य नहीं हो सकती। सत्य वही है जो हमेशा मौजूद रहता है। अष्टावक्र बने जनक के गुरु। अष्टावक्र का ये उत्तर सुनकर राजा जनक को गहरी समझ प्राप्त हुई। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सत्य बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है।
राजा जनक तुरंत सिंहासन से उठे और अष्टावक्र के चरणों में झुक गए। उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया और उन्हें गुरु के आसन पर बैठाया। इस प्रकार एक युवा ऋषि ने अपने ज्ञान से एक महान राजा को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया।